हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि त्रिकोणमिति है। ओके फ्रेंड, तो त्रिकोणमिति को हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक, और मैं इसमें आपको त्रिकोणमिति का जो फार्मूले है उसको याद करने का एक ट्रिक बताऊँगा, जो कि आप आज के बाद फिर कभी भूल नहीं पाओगे। ओके, तो आइए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ से त्रिकोणमिति नाम से ही पता चलता है ना। यहाँ पे ट्राईगोनोमेट्री यानी कि ट्रायंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पे बात होगी किसी त्रिभुज की सभी साइड्स और उसके एंगल को मेजरमेंट करने की बात होगी ना। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स और उसके एंगल को मेजर करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हमारे डेली लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या यूज़ है ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। ओके, तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन खींचा ना, यहाँ पे एक लाइन है, मान लीजिए ओ है और ये पी है। ओके, और यहाँ से अगर मैं पी से इसको ऐसे उठा दूँ ना, पी को ऐसे रोटेट करा दूँ ना, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। ओके, तो ये ओ यहाँ पे आ जाएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे ओ डैश है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको पी को फिक्स कर दिया और ओ को ऐसे रोटेट कराया, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कुछ एक एंगल बना ना, इसको जैसे हम लोग मान लेते हैं ये थीटा है। ओके, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ओपी पे ला देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा आपका एम हो गया, ठीक है। तो जो ओ एम है वो इस एंगल पे डिपेंड होगा। जैसे देखिए एक बार और मैं इसको मान लीजिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे ओ है, और यहाँ से जैसे यहाँ पे ओपी को मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कम रोटेट कराया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बना है। इसको और ज़्यादा मैं रोटेट करा दूँ यहाँ से, तो जैसे यहाँ पे ये वाला ओ का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ओ डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर बनेगा वो थोड़ा इससे बड़ा बनेगा ना, यानी कि ये जो ओ एम है, और यहाँ पे यहाँ पे एक ओ एम कर दीजिए, ओ एम, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ओ एम बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी साइड्स को हम जैसे ही रोटेट करा रहे हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करा रहे हैं, तो वहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना। और ये जो यहाँ इसके एंगल के जस्ट सामने एक परपेंडिकुलर बन रहा है ना, यानी कि इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और ये तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, और ये अपना एंगल है। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ना। तो देखिए ये थीटा है, इस थीटा के जस्ट सामने वाले जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, इसको हिंदी में लंब बोला जाता है। ओके, और ये 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो होगा, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने, यानी कि ये वाला भुजा, यानी कि ए बी सी, ये मान लीजिए सी है, ए सी क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा जी। ये एंगल का ये जहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है उससे जस्ट सटा हुआ, इसको बेस बोलते हैं ना, इसको बी से डिनोट करेंगे, और इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो इस थीटा एंगल से लगा हुआ जो साइड होगा उसको आधार बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि थीटा हमेशा यहीं पे बने ना, ये थीटा यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये थीटा यहाँ पे बनेगा तो क्या, जैसे मैं एक और त्रिभुज निकालता हूँ, जैसे एक और ट्रायंगल बनाता हूँ।
सपोज ये एक ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा यहाँ ना बन करके इस बार यहाँ पे बन रहा है ना, ए पे बन रहा है, ठीक है। तो इस थीटा मैंने क्या बताया, इसमें क्या बताया, इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर मानेंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे थीटा इसके सामने वाला एंगल का साइड कौन सा, ये वाला है ना, सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले तो हमेशा कर्ण होता है ना, हमेशा हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के सामने जो बनेगा हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा। और जो बच गया, क्या बच गया, ये वाला बच गया जो थीटा से सटा हुआ है जस्ट, इसको हम लोग आधार बोलते हैं ना, बेस, ये बी हो गया। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसका जो साइड्स है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमितिक रेशियो, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ओके, अगला होता है कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट वाला होता है कॉसेक थीटा। ओके, तो इसको हम निकालते कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करें ना, तो साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच के इक्वल होता है ना, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। यहाँ से हो जाएगा ये पी बट्टा एच। ओके, यहाँ पे पी क्या है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे पी क्या है, ये वाला है ना, ए बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा बी, सॉरी ए बी बट्टा ए सी, यहाँ पे आ जाएगा ए सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार हिंदी में। ओके, जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बी बट्टा एच, यानी कि बेस बट्टा हाइपोटेनस। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इस अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस क्या है, बी और सी, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन एच क्या है, ये है हाइपोटेनस ए सी, तो यहाँ से आ गया बी सी अपॉन ए सी। इसको हम लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा, अगर टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा होता है पी बटा बी, ये पी बटा बी, यानी कि पी अपॉन बी, यानी कि ये पी हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा पी अपॉन बी, यानी कि पी हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार, हिंदी में लंब बट्टा आधार। अब देखिए ये तीनों अगर हमको याद हो गया तो ये तीनों आराम से हो जाएगा ना, क्योंकि ये तीनों इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। यहाँ पे टेन क्या है, पी बटा बी है, तो ये हो जाएगा बी बटा पी, ठीक है। यहाँ से बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। फिर ये सेक, सेक हो जाता है आपका कॉस का उल्टा हो जाता है ना, तो कॉस क्या है, बी बटा एच है, तो ये हो जाएगा आपका एच बट्टा बी, यानी कि उल्टा यहाँ से ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। यहाँ से कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है, तो साइन क्या है, पी बट्टा एच है ना, तो पी बट्टा एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी। ओके, तो ये आप हिंदी में भी लिख लेना, वैसे सेम उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से अब बात आता है इसको हम लोग याद कैसे करें। अगर ये हम लोग याद कर लिए तो त्रिकोणमिति लगभग पूरा खत्म हो जाता है ना, सब पूरा त्रिकोणमिति इसी पे डिपेंड है। साइन, इसको हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ओके, तो अब देखिए आगे हम जो बात है वो हम लोग जाना है, ये याद करना है ना, तो इसको याद कैसे करें। देखिए यहाँ से इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है पी बी पी, यानी जैसे यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी एच, पी बटा एच ना, पी बाई एच। साइन थीटा का हो गया आपका, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ कहीं, पी अपॉन एच। कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा एच,
और tan थीटा का हो जाएगा P अपॉन बी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन बी। इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ से ये वाला लाइन जो है ये डिनोट करेगा आपका साइन थीटा का, और ये बीच वाला जो लाइन है ये वाला आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये लाइन जो है ये आ जाएगा आपका tan थीटा का। ओके, तो ये P ऐसे हो जाएगा P B P अपॉन H B, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, ये ऊपर वाला ये पहला जो लाइन है ये वाला P बटा H यानी कि साइन थीटा, और ये B बटा H यानी कि कॉस थीटा, और P बटा B यानी कि tan थीटा। और यहाँ से अगर यहाँ से देखें ऐसे तो ये हो जाता है साइन कॉस tan, और यहाँ से इसको उल्टा करके देखें ऐसे H बटा P H बटा B और B बटा P, तो ये हो जाता है कॉसेक कॉट, कॉसेक सेक एंड कॉट। तो यहाँ से देखिए, अब इसको याद करने का तरीका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक ट्रिक के साथ हम लोग याद कर सकते हैं ना। इसको लिख देंगे पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले। ओके, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ऐसे याद हो जाएगा ना। जैसे यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं है, आप लोग हिंदी में लिख लेना उसको, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो यहाँ से अगर ये याद रहेगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, ये इतना लाइन याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये था याद करने का तरीका, और ये है अपना त्रिकोणमितिक रेशियो, आप यहाँ पे लिख देना त्रिकोणमितिक रेशियो। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कुछ रिलेशन ऑफ त्रिकोणमितिक रेशियो, ठीक है। कुछ रिलेशंस है जिसको हम लोग याद करेंगे ना। तो यहाँ से देखिए, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का रिलेशन होता है कॉसेक थीटा के साथ ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये तो एक फार्मूला हो गया आपका ना, ये आपका रिलेशन हो जाएगा त्रिकोणमितिक रेशियो का। अब यहाँ से हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 ना। यहाँ से ये कॉसेक थीटा इधर जाएगा तो इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर 1 है तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर इस कॉसेक थीटा को यहीं पे छोड़ दूँ और साइन थीटा को यानी कि इसको यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, तो यहाँ से हो जाएगा एक और रिलेशन बन जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक तो आपका रिलेशन ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और जब मैं यहाँ से अगर ये जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा होता है ना, उसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा भी हो जाता है ना। जैसे यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा निकालें तो ये कॉट यहीं पे छोड़ देंगे और इस tan को इधर लेकर आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, अपन में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो इसका अपोजिट ठीक उसके रेशियो आ जाएगा ना, तो आप ये भी याद रखना। ओके फ्रेंड, तो ये है त्रिकोणमितिक रेशियो। अभी हमको इतना ही जानना था, अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, यानी कि राइट एंगल है। अब देखिए यहाँ से AB की लंबाई 24 है और BC की लंबाई 7 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको AC निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 दिया है, तो हमको निकालना है AC निकालना है। तो AC क्या है हाइपोटेनस है ना, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे अप्लाई
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी में हम पाइथागोरस लगाएंगे और निकाल देंगे एच यानी कि हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी ये है यानी कि 24, यहाँ से आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस बी है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से एच स्क्वायर हमको निकालना है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 5 7 4 11 12 का 2 हाथ में 1 फिर 5 1 6 625 आ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 625। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो 625 हो जाएगा अंडर रूट। ओके, ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से 625 किसका स्क्वायर होता है, एच बराबर अपना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो एच तो हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से एच बराबर आ गया 25। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है साइन ए, यानी कि साइन ए यानी कि कौन से एंगल की बात हो रहा है, इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। साइन ए यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाता है ना, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं इसके जस्ट पहले बताया था, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना। तो यहाँ से देखिए साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना। तो पी क्या हो जाएगा, साइन ए यानी कि इस वाले एंगल के लिए पी बी सी हो जाएगा ना, यानी कि बी सी अपॉन एच यानी कि ए सी। तो बी सी हमने निकाल लिया, ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 और ए सी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7/25। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का साइन ए का। और इसमें से और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। ओके, तो कॉस ए क्या होता है, साइन ए होता है p/h, कॉस ए होता है b/h यानी कि b अपॉन h। ठीक है, b हमने कितना निकाल रखा है, b अभी भी साइन ए कॉस ए यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से b अपॉन h, अगर इस वाले एंगल की बात करें तो b अपॉन h यानी कि b हो जाएगा 25, यहाँ से आ जाएगा आपका 24 और h क्या आ जाएगा 25। ओके, तो ये ऐसे बनेगा, ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। और पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में यानी कि साइन सी। अब साइन सी निकालना है हमको, दूसरा का एक यानी कि साइन सी। अब साइन सी बोल रहा है यानी कि किस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। तो जब ये वाले एंगल हमको निकालना है तो इस वाले एंगल के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन सी यानी कि साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है साइन सी ना। तो p यानी कि c के लिए p कौन सा होगा, ये होगा ना, c अगर एंगल c की बात करें तो c के लिए p 24 होता है। तो यहाँ से 24 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, h तो दोनों के लिए सेम होगा यानी कि 25। ओके, अब दूसरा है पार्ट 2 में दूसरा कॉस सी, यानी कि यहाँ से हम कॉस सी निकाल देते हैं। कॉस सी इक्वल टू क्या आता है, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h होता है। तो देखिए कॉस सी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो b क्या होगा, इस एंगल की बात हो रही है तो b हो जाएगा 7 और h क्या हो जाएगा, h तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा 7/25, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए हमको दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में b समकोण है, b समकोण है यानी कि 90 डिग्री है ना। तो हमको निकालना था साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमको p तो दिया है, ये वाला साइड दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला साइड हमको निकालना था ना। तो यहाँ से हम लोग क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हमने यहाँ पे h निकाल लिया 25 डिग्री। अब देखिए अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें साइन ए ना, साइन ए मतलब साइन ए यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है ना,
एंगल ए की बात हो रही है, तो जब एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन ए यानी कि P/H, तो साइन ए के लिए P ये हो जाएगा 7 और H क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 25 यानी कि 7/25। तो यहाँ पे 7/25 आ गया, ये मिटा दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ से आ जाएगा 7/25। ओके, अब देखिए अब हमको निकालना था कॉस ए ना, 1 में ही कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है P/B/H। यहाँ से हम लोग ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले ना, तो ये बीच वाला क्या होता है कॉस थीटा का होता है ना, तो कॉस थीटा का होता है B/H ना, तो हमने यहाँ पे लिखा B/H और B कितना आया है, अगर एंगल ए की बात करें ना, एंगल ए की बात करें तो B है 24, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 24 और H कितना है 25 आ गया। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा पार्ट है ना, यहाँ पे साइन C यानी कि एंगल C की बात हुई है ना, तो जब इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाले यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस और ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना। तो अब देखिए साइन C यानी कि साइन थीटा को कैसे याद करें, P/H होता है, तो यहाँ से देखिए पहले वाला क्या होता है साइन थीटा, मैं बताया था पहले वाला साइन थीटा होता है ना, तो आपको तो ये याद रखना पड़ेगा ना PBP/HHB, तो P/H यानी कि साइन थीटा यानी कि P/H, तो C के लिए P क्या है, अगर इस एंगल की बात करें तो P 24 है और H क्या है 25 है, तो यह जाएगा 24/25। अब देखिए साइन कॉस C यानी कि कॉस C हो जाएगा B/H, कॉस यानी कि यहाँ से बीच वाला कॉस होता है, ये साइन होता है, ये वाला टेन होता है, तो यहाँ से आ गया आपका B/H यानी कि C यानी कि एंगल C के लिए B हो जाएगा आपका 7 और H हो जाएगा ये, तो यहाँ से आ गया 7/25, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, आप इतना नोट कर लेना, अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।